Yes. Okay. Let's begin then. Let's begin. So, last class we were discussing buffer solutions. ठीक है? Buffer solution हमने discuss किया था कि buffers can be classified. बताओ, buffers can be classified into first category is correct. So first category is your correct. That is your acidic buffer. Acidic buffer में क्या-क्या components present होते हैं बताओ? Acidic buffer में क्या-क्या components present होते हैं? Correct. It has a weak acid, ठीक है, plus its conjugate, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि you have a salt, ठीक है, of weak acid and its salt with a you have a salt of weak acid and strong base, ठीक है. The second category is your basic buffer, ठीक है. In this case, what is present बताओ? In this case, what is present? Correct. आपके पास present होता है weak base plus its conjugate, ठीक है, weak base plus its conjugate, या typically आप क्या बोलते हैं? Salt, ठीक है, salt of weak base with strong acid, ठीक है. एंड एक और जो है नॉट दैट यूजफुल बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दैट इज योर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है. इन तीनों का पीएच का फॉर्मूला जो है वो आपको परफेक्टली याद होना चाहिए. इन दिस केस द फॉर्मूला फॉर पीएच इज इक्वल टू बताओ. इन दिस केस द फॉर्मूला फॉर पीएच इज बोलो. नॉट पीकेडब्ल्यू, नॉट पीकेडब्ल्यू. करेक्ट. सो ये आपका आपका रहता है पी के ए प्लस लॉग ऑफ, अब तो सिंपली है, सॉल्ट बाय एसिड, ठीक है. बेसिक बफर में यहीं पे आपका फॉर्मूला क्या रहता है? पीओएच, ठीक है, बस पीएच के जगह पीओएच इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? क्या आएगा बताओ? करेक्ट. पीएच पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, ठीक है. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पीकेडब्ल्यू प्लस पीकेए, इसके आगे क्या आएगा बताओ? माइनस ऑफ पी के बी. देखो चेक करो, यहां तक तो आप सभी को याद आ रहा होगा, ठीक है. ओके, सो यहां तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट इन द लास्ट क्लास वी हैड आल्सो प्रैक्टिस्ड सम क्वेश्चंस ऑन बफर, ठीक है. आपको ये समझना है कि कौन से कंडीशन में जो है बफर जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है. आपको यहां तक समझ में आ गया तो बफर में इसके अलावा और कुछ खास है नहीं. लेट्स जस्ट डिस्कस द कपल ऑफ मोर टर्म्स इन बफर, ठीक है. द फर्स्ट टर्म इज योर बफर कैपेसिटी, ठीक है. द फर्स्ट टर्म इज योर बफर कैपेसिटी. लिख लो आप, ये कुछ खास नहीं है, बस आप लिखते जाओ. बफर कैपेसिटी इज द अमाउंट बता रहा हूं, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है, और बेस जनरली, ठीक है, जनरली इन मिलीमोल्स, ठीक है. बट आप चाहे तो इस चीज को ओमिट कर भी सकते हो, ठीक है, चाहे तो आप इस चीज को ओमिट कर भी सकते हो, हटा भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो. द अमाउंट ऑफ एसिड बेस जनरली इन मिलीमोल्स that changes the pH, that changes the, एक काम करो इसको आप हटा ही दो, बेटर होगा, ठीक है, आप इसको हटा ही दो, ठीक है. that changes the pH by 1 unit, ठीक है, that changes the pH by 1 unit. लिख लिया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इफ लेट्स से 4 millimoles of acid was added to a buffer solution, ठीक है, and caused the pH to change by 2 units, ठीक है. what is the buffer capacity बताओ. बहुत ही डिफिकल्ट है, क्या आएगा बताओ? 4 मिलीमोल्स मैंने ऐड किया तो पीएच जो है वो 2 से चेंज हो गया, करेक्ट. तो मेरा बफर कैपेसिटी क्या रहेगा? बफर कैपेसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू 1
पीएच चेंज, तो ये आपका रहेगा 2 मिलीमोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी सिंपली बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसिड बेस एडेड, ठीक है, डिवाइडेड बाई चेंज इन पीएच। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा चेंज इन पीएच। तो यहाँ पे आपका आ गया 4 मिलीमोल्स बाई 2, तो 2 मिलीमोल का कैपेसिटी है। ठीक है, चाहे तो आप 2 मिलीमोल्स पीएच ऐसे भी आप लिख सकते हो, हालांकि ये चीज रेयर ही है। ठीक है, बट आप लिख सकते हो। लिख लिया? ठीक है, इसके आगे आप एक और चीज लिखो, अ बफर इज ओनली यूजफुल, a buffer is only useful within a certain range, लिखते रहो। ठीक है, मैंने हटाया नहीं। a buffer is only useful within a certain range that is, ठीक है, that is an acidic buffer is only useful / effective within range of pH। पहले आप लिख लो, फिर मैं एक बार मैं समझा दूंगा। पहले आप ये लिख लो, लिख लिया? +-1, यस, +-1, पी के बी +-1, पी ओ एच है तो पी के बी +-1। लिख लिया? ठीक है, अब देखो इस चीज का मतलब क्या है कि सपोज करो अगर मैंने लिया है एक एसिडिक बफर, एक तो आप लोग ना जल्दी आया करो और फटाफट लिखा करो। ठीक है, सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं ऑफ एसिडिक बफर ऑफ लेट्स से एसिटिक एसिड, ठीक है, एंड इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा कि एसिटिक एसिड का pKa वैल्यू क्या है, बताओ। अब तक तो आप सभी को याद ही हो गया होगा, एसिटिक एसिड pKa वैल्यू इज, अरे किसी को तो याद होगा, हमने कई बार ये चीज यूज कर लिया। अब एनीबडी? व्हाट इज पीके? भाई ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, सो एसिटिक एसिड का पीके वैल्यू इज 4.7, ठीक है, 4.74, ठीक है, इट इज 4.74। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड का Ka जो है दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। एसिटिक एसिड का काफी कॉमन सा है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ
अब अगर आप एक एसिटिक एसिड का बफर बना रहे हो, ठीक है, अब अगर आप एक एसिटिक एसिड का बफर बना रहे हो तो ये जो है ये हर पीएच पे यूजफुल नहीं है, ठीक है, और दिस कैन नॉट बी वेरी इफेक्टिव एज अ बफर इन ऑल रेंज ऑफ पीएच, ठीक है, इट हैज अ स्पेसिफिक रेंज जहां पर कि ये चीज इफेक्टिव है, ठीक है, और वो रेंज क्या है, दैट रेंज इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस माइनस 1, ठीक है। तो इन केस ऑफ एसिटिक एसिड बफर बताओ वो pH का रेंज क्या आएगा, this acidic buffer will be effective within the pH range of, बताओ, करेक्ट, this will be effective, ठीक है, within the range of 3.74, ठीक है, से लेके 5.74, ठीक है, यही इसका मतलब होता है कि pH is equal to pKa plus minus 1, तो यानी कि 4.74 plus minus 1 that is 3.74 and 5.74। क्या ये आप सभी को अब समझ में आया? ठीक है, अगर pH जो है, अगर pH जो है वो इसके बाहर है, यानी कि अगर pH जो है वो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 6 है, ठीक है, जो आपका, सुनो ध्यान दो, जो आपका करंट, जो आपका करंट सोल्यूशन है, सपोज करो कि इसका pH जो है वो 6 है, ठीक है, बताओ 6 जो है वो इसके रेंज के अंदर है या बाहर है, ठीक है, 6 जो है वो इसके रेंज के बाहर है, यानी कि अब ये जो है ये इफेक्टिवली एक बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं कर सकता, और दिस इज नॉट अ वेरी गुड बफर, ठीक है। सपोज करो कि आपका पीएच जो है दैट इज लेट्स से 4, ठीक है, लेट्स से पीएच जो है वो 4 है, बताओ रेंज के अंदर है या बाहर है, रेंज के अंदर है, अगर रेंज के अंदर है तो बताओ ये इफेक्टिव बफर है या इफेक्टिव बफर नहीं है, ठीक है। अब अगर रेंज के अंदर है तो ये चीज इफेक्टिव बफर है, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर आपका पीएच जो है वो इक्वल टू 6 है, ठीक है, विच इज आउट ऑफ द रेंज, विच इज आउट ऑफ द रेंज फॉर दिस वन, ठीक है, विच इज आउट ऑफ द रेंज फॉर दिस वन, ठीक है, विच इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है, हेंस नॉट इफेक्टिव, हेंस नॉट इफेक्टिव बफर, ठीक है, हेंस नॉट इफेक्टिव बफर, ठीक है। और अगर सपोज कर आपका पीएच जो है जो कि 4 है, ठीक है, विच इज विद इन द रेंज, बता रहा हूं, ठीक है, और अगर आपका पीएच जो है वो 4 है विच इज विद इन द रेंज, विद इन द रेंज, ठीक है, देन इट इज एन इफेक्टिव बफर, ठीक है। अब ऑब्वियसली सो यू आर आस्किंग कि इफेक्टिव बफर एंड इनइफेक्टिव बफर होता क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम एक बफर ले क्यों रहे हैं, ठीक है, हम एक बफर इसलिए ले रहे हैं ताकि अगर उसमें थोड़ा सा एसिड बेस ऐड हो गया, ठीक है, ऑब्वियसली आपको वैसा सवाल नहीं पूछेगा कि भाई 5.74 ही आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। सो वी आर टेकिंग अ बफर बिकॉज अगर उसमें थोड़ा सा भी एसिड बेस ऐड हो गया तो हम चाहते हैं कि पीएच जो है वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो, ठीक है, वी डोंट वांट द pH टू चेंज ड्रास्टिकली, व्हिच इज व्हाई वी आर यूजिंग अ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो विद इन दिस रेंज अगर आपने बफर सॉल्यूशन लिया है तो pH जो है वो ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसके बाहर लोगे तो वो जो है pH का चेंज को जो है रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, दिस इज द सेम एज जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, दिस इज द सेम एज जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपकी 3 बजे की ट्रेन है और हाफ एन आवर का रास्ता है, ठीक है, अगर आपकी 3 बजे की ट्रेन है, हाफ एन आवर का रास्ता, तो 2:30 तक तो आपको निकलना ही निकलना है, ठीक है, बट आप आइडियली क्या करोगे, आप 2 बजे निकलोगे, ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट कि अच्छा ठीक है भाई ट्रैफिक होगा, XYZ होगा, और अगर आप 2 बजे के जगह 2:25 पे निकलते हो, यू हैव स्टिल टेकन अ बफर ऑफ 5 मिनट्स, बट इज दैट एन इफेक्टिव बफर, इज दैट अ वेरी गुड बफर, कि भाई 5 मिनट तो हाथ में लिया ही है, नहीं लिया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट मींस हियर कि in one case the buffer is effective if you take it within a certain range, ठीक है, and in the other case it is not effective। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अच्छा चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, देखो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखो एक और एग्जांपल देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से कि आपके पास 2 वीक एसिड्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव 2 वीक एसिड्स, वीक एसिड 1, ठीक है, एंड वीक एसिड 2, ठीक है। लेट्स से वीक एसिड 1 का जो pKa वैल्यू है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट इज 3.5, ठीक है। वीक एसिड 2 का जो pKa वैल्यू है दैट इज लेट्स से दिस इज 3.5, ठीक है, दिस इज लेट्स से 5.5,
ठीक है, दिस इज लेट्स से 5.5, इसका वीक एसिड का पीके 3.5, इसका वीक एसिड का पीके 5.5. ओके, नाउ सपोज करो कि नाउ यू हैव टू ट्रांसपोर्ट सम मटेरियल. ठीक है, a pH sensitive material is to be transported, a pH sensitive material is to be transported, material is to be transported in solution form, ठीक है, and it requires an optimum pH, optimum, ठीक है, pH of 6, ठीक है, which acid buffer solution should be used. ठीक है, अब आप बताओ. ठीक है, सो क्लियरली अगर आप फर्स्ट एसिड देखते हो, ठीक है, तो फर्स्ट एसिड का जो इफेक्टिव रेंज है वो क्या है बताओ. फर्स्ट एसिड का जो इफेक्टिव रेंज है वो क्या है बताओ. करेक्ट, सो इट इज बिटवीन 2.5 से लेके 4.5. ठीक है, अगर आप सेकंड वाले का देखोगे तो इसका इफेक्टिव रेंज क्या है बताओ. ठीक है, इसका है फ्रॉम 4.5 टू 6.5. ठीक है, अब मुझे पीएच क्या चाहिए, मुझे पीएच चाहिए 6. ठीक है, सो क्लियरली अब आप बताओ कौन सा वाला ज्यादा इफेक्टिव है. ऑब्वियसली वीक एसिड 2 जो है वो आपका ज्यादा इफेक्टिव है. क्या अब ये सभी को समझ में आया? अब ये सभी को समझ में आया? ठीक है, कॉपी कर लो. अरे इसमें क्या समझ में नहीं आया बताओ. दे रहा हूं, पहले ये कंप्लीट कर लो. देखो, W2 आपका ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि कोई भी चीज विद इन इट्स रेंज ही यूजफुल है. ठीक है, वो चीज जो है वो विद इन एक रेंज ही यूजफुल है. ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका यूजफुल रेंज जो है वो 2.5 से 4.5 है. यहाँ पे इसका यूजफुल रेंज जो है वो 4.5 से 6.5 है. आपको चाहिए पीएच ऑफ 6, रेंज 1, रेंज 2. ऑब्वियसली ये किस रेंज में आ रहा है? ठीक है, ऑब्वियसली ये जो है ये सेकेंड रेंज में ज्यादा इफेक्टिव आ रहा है. ठीक है, विच इज वाई इट इज यूज्ड, विच इज वाई एसिड 2 इज यूज्ड. ठीक है, ये देखो, आपका इफेक्टिव रेंज क्या है, पीएच इज इक्वल टू पी के ए +-1, +-1 ना, तो अगर आप इसमें +-1 करोगे तो क्या आएगा. ठीक है, पीएच सेंसिटिव. ठीक है, पीएच सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि उसको पीएच से फर्क पड़ता है. ठीक है, उसको पीएच से जो है फर्क पड़ता है. ये वाला सभी ने कॉपी कर लिया. ठीक है, ओके, देखो, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन. कॉपी कर लो. Hmm, अभी हम स्कूल का बाद में देखेंगे. स्कूल का जब इंफॉर्मेशन आ जाएगा आपको मिल जाएगा.
ठीक है, कॉपी कर लो। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम। ठीक है, क्लियरली अब देखो, आपको तो समझ में आ ही गया है। इस चीज का इफेक्टिव रेंज क्या है, फ्रॉम 2.5 से लेके 4.5। ठीक है, इस चीज का इफेक्टिव रेंज इज फ्रॉम 3.2 से लेके 5.2। ठीक है, इस चीज का रेंज जो है दैट इज फ्रॉम 4 टू 6। ठीक है, ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे WA2 यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे WA3 यूज कर सकते हो, बट क्लियरली विच वन इज द मोर इफेक्टिव वन हियर, WA3 इज द मोर इफेक्टिव वन हियर। अब तो आप सभी को ये परफेक्टली समझ में आ गया। ठीक है, ओके, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लो फटाफट। क्या, वही तो मैं बोल रहा हूँ, WA2 भी आप यूज कर सकते हो, WA3 भी आप यूज कर सकते हो, बट WA3 जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, मोर इफेक्टिव इज WA3। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप WA2 WA3 दोनों यूज कर सकते हो, बट WA3 ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट that can that what is the minimum and maximum of salt that should be used, in order to make an effective buffer, ठीक है, given ठीक है, given given acid concentration is equal to 0.1, ठीक है, and volume is equal to 1 liter। ठीक है, खुद से ट्राई करो। ठीक है, आपको सॉल्ट बताना है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आपको सॉल्ट बताना है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड मोल्स। आपको सॉल्ट बताना है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड मोल्स। खुद से ट्राई करो।
क्या आंसर आया बताओ, क्या आंसर आया? ठीक है, आई हैव रिसीव्ड वन आंसर। किसी और का कुछ और? ओके, देखो, ध्यान दो। सो दिस इज एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है व्हिच आई गिव यू एज अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। बट ठीक है, देखो एक ही बात है नाउ। आपका, अगर हम अगेन एसिडिक बफर ही ले रहे हैं, सिंस वी हैव एन एसिड हियर, सो ऑब्वियसली दिस इज एन एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का फॉर्मूला कहता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। ठीक है, एंड एक बफर का इफेक्टिव रेंज क्या है? pH इज इक्वल टू pKa। बताओ इफेक्टिव रेंज क्या है? जल्दी जल्दी, इफेक्टिव रेंज क्या है बताओ? सो प्लस माइनस वन। ठीक है, सो अब देखो यहां पे इससे मतलब क्या आता है कि जो आपका लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड है, ठीक है, जो आपका लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड है उसका वैल्यू क्या है? प्लस माइनस वन है। ये सुनो, ठीक है, ये और ये सेम, ये और ये सेम। व्हाट दिस इंप्लाइज इज दैट लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड जो है, ठीक है, उसका वैल्यू जो है वो आपका वन है। ओके, नाउ अब देखो वेरी सिंपली, सो लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इज बिटवीन, ठीक है, माइनस वन से वन। देखो क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? ठीक है, ओके। अब देखो आपका काम जो है वो सिंपल हो ही गया है, अब तो इसके आगे आप समझ ही गए हो। सो अगर किसी चीज का लॉग का वैल्यू माइनस वन है, ठीक है, किसी चीज का लॉग का वैल्यू माइनस वन है, तो वो वैल्यू क्या होगा? ठीक है, करेक्ट। सो वो वैल्यू जो है वो वन बाय टेन होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू सॉल्ट बाय एसिड। ठीक है, मैंने लॉग का टर्म तो हटा दिया। अब अगर किसी चीज का लॉग का वैल्यू वन है तो वो वैल्यू क्या होगा? ठीक है, ऑब्वियसली वो चीज टेन होगा। अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, सो अब आप इन दोनों केसेस को सेपरेटली लो। ठीक है, इन वन केस वन बाय टेन लेस देन इक्वल टू सॉल्ट बाय एसिड। ठीक है, तो मेरा सॉल्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एसिड बाय टेन। ठीक है, और सॉल्ट शुड बी ग्रेटर देन 0.01। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसिड मैंने कितने लिया? एसिड मैंने इतना लिया है। ठीक है, एंड वी विल टेक द अदर केस वेयर, ठीक है, वेयर सॉल्ट बाय एसिड is less than equal to 10। ठीक है, और salt has to be less than, ठीक है, has to be less than or equal to 10 into acid। ठीक है, और 1। तो salt देखो, ठीक है, तो salt देखो, salt has to be between 0.01 से लेके 1। ठीक है, माइनस वन से वन रेंज यहां से आया इफेक्टिव बफर का। ठीक है, अभी जिस हमने डिस्कस किया कि बफर का इफेक्टिव रेंज क्या है, pKa प्लस माइनस वन। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, आपको हर केस में ये चीज ध्यान में रखना है, बता रहा हूं। आपको हर केस में ये चीज ध्यान में रखना है, ये दोनों पॉइंट्स जो है वो काफी जरूरी है। ठीक है, दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
फॉर इफेक्टिव पीएच बता रहा हूं, ठीक है, फॉर इफेक्टिव पीएच पीके मस्ट बी, सॉरी, फॉर इफेक्टिव बफर एक्शन पीएच मस्ट बी इक्वल टू पीके प्लस माइनस वन, ठीक है। तो आपका लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड जो है वो इस रेंज के अंदर होना चाहिए, या सॉल्ट बाय एसिड जो है वो इस रेंज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सॉल्ट एंड एसिड शुड बी विद इन 10 टाइम्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाइड 10 टाइम्स डिवाइडेड, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी कर लो। यहाँ पे नीचे में और कुछ नहीं है, अरे नीचे में और कुछ नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली द सेम थिंग अप्लाइज इन केस ऑफ बेस एज वेल, कि सॉल्ट बाय बेस का कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, सॉल्ट बाय बेस का कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट शुड बी विद इन 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मल्टीप्लाइड एंड 10 टाइम्स डिवाइडेड, ठीक है, कॉपी कर लो। कंप्लीट हुआ क्या? डन, ओके, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन देन। ये सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो। सो अच्छा चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, if if let's say 10 grams of acetic acid is present, is used to make an acidic buffer, to make an acidic buffer, ठीक है, what is the minimum, what is the minimum, what is the minimum amount of sodium acetate, of sodium acetate, what is the minimum amount of sodium acetate that can be used, that can be used to make a buffer, to make a buffer solution। कॉपी कर लो, ट्राई करो ये वाला आप खुद से। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, आप आराम से सोच के ट्राई करो, होगा। वॉल्यूम आप कुछ भी लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वॉल्यूम इफ यू वांट यू कैन टेक the minimum amount of sodium acetate that can be used, that can be used।
सॉल्व हो गया। अमाउंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, अमाउंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। चेक करें क्या? चेक करें। ठीक है, सो अच्छा, सो लेट्स जस्ट क्विकली टेक दी ऑप्शंस। बताओ आपके क्या क्या ऑप्शंस आए हैं। आई विल टेक एनी 3 ऑप्शंस, आई विल टेक फर्स्ट 3 ऑप्शंस। बताओ क्या क्या आए हैं। 1/6 ग्राम्स, 136, 136 डेफिनेटली गलत है। 0.016 ग्राम्स, चलो ठीक है, ठीक है। अब आप आंसर्स चेक करो, देखो ध्यान दो। सो देखो ध्यान दो, 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, मिनिमम अमाउंट ऑफ सोडियम एसिटेट। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ सोडियम एसिड। ओके, देखो हमारा बेसिक यहाँ पे क्या है कि सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, शुड बी लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1/10 से लेके 10 के बीच का इसका रेंज है, ऐसा नो। ठीक है, सो दिस इज योर लेफ्ट साइड, दिस इज योर राइट साइड। ठीक है, मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट निकालना है, तो बताओ मैं लेफ्ट साइड यूज करूंगा या राइट साइड यूज करूंगा? ठीक है, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड यूज करूंगा, मुझे मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो रेशियो भी ऑब्वियसली मिनिमम आएगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट जो है वो ऊपर में है। सो यहाँ पे अब देखो इफेक्टिवली इसका मतलब क्या आता है कि माई सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10। ठीक है, ये वाला चीज मैं यूज करूंगा। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है बताओ। कॉन्सेंट्रेशन आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, दिस ऑलवेज मींस, concentration always means, correct, concentration always means molarity। ठीक है, molarity is moles by volume। ठीक है, तो देखो अब अगर इस चीज को मैं यहीं पर वैसे ही डालूंगा, ठीक है, सो concentration ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ एसिड डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10। देखो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बताओ मैंने वॉल्यूम यहाँ पे क्यों नहीं दिया? ठीक है, वॉल्यूम मैंने यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि अब वॉल्यूम का पोर्शन जो है वो तो अपने आप ही कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ यू हैव मोल्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है, बाय मोल्स ऑफ एसिड टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, मैं अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हटा देता क्योंकि हमें तो बस एक वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, सो मोल्स ऑफ सॉल्ट इज बेसिकली वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट, यस और नो, ग्रेटर देन इक्वल टू मोल्स ऑफ एसिड। ठीक है, चलो मैं इसको डायरेक्टली ठीक ही लिख देता हूं, वेट ऑफ एसिड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। ठीक है, इनटू यहाँ पे ये 10 जो है वो अभी भी बचा है, वो भी यहाँ पे 10 है। देखो समझ में आ रहा है? इज एवरीबडी क्लियर? इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, अब बस आप वैल्यू डाल दो। सो वेट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ग्रेटर देन वेट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, वही मिनिमम वैल्यू आएगा ना, इट शुड बी ग्रेटर देन, तो एटलीस्ट कम से कम इससे ज्यादा चाहिए, तो ये तो मिनिमम आया ना। ठीक है, तो ये आपका जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट सोडियम एसिड CH3COONA। बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 82 आएगा, चेक करो। सो 82 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10, देखो चेक करो ये आंसर है क्या? हाँ, तो शायद किसी एक ने सही आंसर दिया था, 41/30। ठीक है, सो 41/30 इज 1.36 ग्राम्स, यस करेक्ट। ठीक है, चेक कर लो। तो 1.36 से दिया था ना, हाँ। 41/30 और 1 और 0.016 सही तो है, 1.36 सही तो है, ये वाला आपका सही है। ठीक है, मैं सारे लिखता नहीं बट ऑप्शन से मैं सभी देखता हूँ।
क्या? हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इज दिस क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। कॉपी कर लिया क्या है सभी ने? ओए, आधा देखते हो आधा पूछते हो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट सोडियम एसिटेट यहाँ पे 82, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड, अब तक तो आपको याद ही हो जाना चाहिए, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है 60। दिस इज अ वेरी कॉमन वन, ठीक है, आपको कई बार ये चीज मिलेगा। तो इसलिए यहाँ से आया 82, यहाँ से आया 60, ठीक है। कीप अप, आपको फटाफट देखना पड़ेगा। डन। लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। क्वेश्चन, what is the minimum, what is the minimum, उसे फर्क नहीं पड़ता। अगेन लाइक आई सेड, वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम एंड वॉल्यूम जो है वो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। देखो, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NH4Cl, of NH4Cl, what is the minimum and maximum of NH4Cl that can be used, to make an effective buffer, with 0.1 moles of NH4OH, ठीक है। pKb आपको गिवन है, 4.74, ठीक है। कंप्लीट करो। लास्ट में लिखा हुआ है pKb is equal to 4.74, pKb 4.74। यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम का मतलब जो है, ओके, यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम मतलब का जो मतलब है वो ग्राम्स में है, ठीक है। इट इज इन ग्राम्स। आपने आपने मोल्स में ऐसे निकाल दिया, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट आप ग्राम्स में ऐसे निकालो।
क्या आंसर आ रहा है बताओ। अच्छा यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे पीकेबी क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे पीकेबी क्यों दिया हुआ है बताओ। ठीक है, करेक्ट, पीकेबी जो है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया हुआ है। ठीक है, पीकेबी का यहाँ पे एब्सोल्युटली कोई भी यूज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, सो क्लियरली देखो, अब आपको, अब देखो आपको क्या पता है कि आपका सॉल्ट, ठीक है मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्ट बाय बेस का कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट शुड बी बिटवीन 1/10 to 10 टाइम्स। ठीक है, दैट शुड बी 1/10 to 10 टाइम्स। यानी कि अगर मेरे NH4OH जो है वो अगर 0.0 सॉरी अगर वो 0.1 मोल्स है, तो मेरा सॉल्ट, सॉरी मेरा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वैसे ही कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा सॉल्ट जो मुझे रिक्वायर्ड दैट इज बिटवीन 1/10 ऑफ दिस विच इज 0.01, ठीक है, से लेके 10 टाइम्स ऑफ दिस विच इज 1। ठीक है, NH4Cl अगर आप इसका मोलिकुलर मास निकालोगे, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 35.5, 18 प्लस 35.5 इज 53.5। ठीक है, सो सॉल्ट का जो मुझे अमाउंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, दैट इज बिटवीन 53.5 ग्राम्स से लेके 0.535 ग्राम्स। देखो चेक करो, इज दिस क्लियर? Is this clear to everyone?